तो चलिए प्यारे साथियों, तो हम आज इंग्लिश का एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है वॉइस। क्या है? वॉइस। वॉइस ये ग्रामर का काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है कि पूछा ही जाता है। तो वॉइस को हम बहुत ही आसानी वे से आपको समझाएंगे, थोड़ा सा भी नहीं दिक्कत होगा। तो देखिए, वॉइस को हम लोग 2 भागों में बांटे हैं। कितने भागों में? वॉइस को 2 भागों में। यानी वॉइस का कितना प्रकार होता है? 2 प्रकार। एक होता है एक्टिव वॉइस, और एक होता है क्या? पैसिव वॉइस। 2 होता है। तो देखिए, एक्टिव क्या होता है सो देखिए, और पैसिव क्या होता है। अगर कोई भी शब्द एक्टिव में रहेगा तो उसको पैसिव में बदलने के लिए क्या किया जाएगा, तो उसका सबसे पहले हम आप लोगों को रूल देंगे। तो देखिए, अगर टेंस से ही चलते हैं, मान लीजिए टेंस से चलेंगे और एक्टिव वॉइस हो, इसको पैसिव में बदलना हो तो क्या होगा? जैसे अगर यहाँ पर डू डज रहे तो पैसिव में इसको जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? डू डज का, और डू डज का हो जाएगा मेरा इज एम आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डू डज का इज एम आर हो जाएगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि इज एम आर रहेगा तो क्या हो जाएगा? इसका इज एम आर प्लस बीइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज एम आर प्लस बीइंग हो जाएगा। उसी तरह से अगर हैज हैव रहे, क्या रहे? हैज हैव रहे तो इसका क्या बदल जाएगा पैसिव में? हैज हैव प्लस बिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैव हैज प्लस बिन हो जाएगा। फिर उसी जैसे सेम वैसा ही अगर हैव हैज बीन रहे तब क्या होगा? हैज हैव प्लस बिन। तो इसका क्या होता है? कोई चेंजिंग नहीं होता है, वही का वही उतरता है, यानी नो चेंज होता है। क्या होता है? नो चेंज होता है। तो ये तो हो गया मेरा किसका? प्रेजेंट टेंस में जैसे होता है, टेंस का जो होता है प्रेजेंट टेंस का आ गया है। तो प्रेजेंट टेंस का अगर मान लीजिए कि हम पास्ट में इसी को बदलेंगे, जैसे पास्ट में होगा क्या, देख लीजिए। पास्ट टेंस में जहां पे अब डू डज दिखा दिया है, वहां पे अब क्या दिखाई देगा? यहाँ पे डिड। उसका पास्ट क्या होता है? डू डज का पास्ट डिड। तो डिड का पैसिव क्या हो जाएगा? तो वाज वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाज वर होगा। उसके बाद वाज वर का क्या हो जाएगा? वाज वर का हो जाएगा वाज वर प्लस बीइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाज वर प्लस बीइंग हो जाएगा। सेम आगे चलते देखिए, आगे भी वैसा ही है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या रहे, हैव हैज की जगह क्या हो गया? पास्ट में हैड। तो हैड रहेगा तो हैड बीन, हैड प्लस बीन हो जाएगा। और हैड बीन तो क्या फिर से बोलेंगे कि हैड बीन, ये चेंज नहीं होता है, ये वही का वही रह जाता है। तो चलिए देखिए आगे फ्यूचर में क्या होगा सो देखिए। तो देखिए क्या होता है फ्यूचर में। फ्यूचर टेंस में क्या होता है? शैल विल। शैल विल, तो शैल विल का पैसिव हो जाएगा शैल विल प्लस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शैल विल प्लस बी हो जाएगा। सेम वैसा ही अगर यहाँ पे
शैल विल प्लस बी रहे तो इसका क्या होगा, नो चेंज हो जाएगा, यानी वही नो चेंज, यानी चेंज नहीं होगा, वही क्या वही रह जाएगा। लेकिन शैल विल प्लस हैव रहे तो इसका हो जाएगा शैल विल प्लस हैव प्लस बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैव प्लस बीन हो जाएगा। तो ये देखिए, चलिए तो देखिए आगे क्या होगा। अब वही, अभी इसमें यही है, बाकी तो चेंज होगा ही नहीं। तो अब देखते हैं कि आगे सब्जेक्टिव, आप लोग तो पहले तो सब जितने भी बोल रहे हैं और लिखवा रहे हैं वो सबको बढ़िया से लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि आप लोग को 100% समझ में आएगा। जब हम इसका रूल बताएंगे तो आप लोगों को कहीं से दिक्कत नहीं होगा, लेकिन याद होना अनिवार्य है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए अब कुछ मॉडल्स जो होता है, मॉडल्स, तो मॉडल्स में क्या होता है कि अगर यहाँ पे शैल विल रहे तो क्या हो जाएगा, शैल विल प्लस बी हो जाएगा, यानी सेम फ्यूचर जैसा। ये भी एक मॉडल सी है, जल्दी भर भी है ये। अब इसके बाद क्या आता है, कैन, तो कैन का क्या हो जाएगा, कैन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैन बी। मे, तो क्या हो जाएगा, मे बी। उसके बाद आ जाएगा शुड, शुड का आ जाएगा शुड बी। उसके बाद आ गया मस्ट, मस्ट का हो गया मस्ट बी। उसके बाद देखिए स्कैन का पास होता है कुड, कुड का हो गया कुड बी। उसके बाद हो गया क्या, माइट, माइट का माइट बी। और एक और होता है क्या, वुड, वुड का हो जाएगा वुड बी, यही होगा। तो आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब में क्या है उसका बी लग गया। उसके बाद क्या चेंज हो जाता है, एक्टिव से पैसिव में जब भी बदलता है वो क्या बना देता है, बी लगा देता है सब में, तो सब में लग गया। अब इसके बाद थोड़ा सा मेन जो होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में जब बदलते हैं तो क्या हो जाता है, तो ये जानना सबसे बेहद ज़रूरी है। तो आप लोग इसको बढ़िया से देखिएगा और गौर से समझिएगा। सब्जेक्टिव ग्रुप अगर मान लीजिए लिख दिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में, अगर सब्जेक्ट में एक्टिव होगा, क्या अगर एक्टिव वॉइस होगा, इसको जब पैसिव में बदलेंगे, क्या चीज में, पैसिव में बदलेंगे, और अगर पैसिव में बदलाएगा तो ऑब्जेक्ट में कैसे हो जाएगा ये, तो देखिए क्या हो जाएगा। अगर आई है, अगर इसको पैसिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, बाय मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाय मी हो जाएगा। यू है तो क्या हो जाएगा, बाय यू। अगर वी है तो क्या हो जाएगा, बाय अस। दे है तो बाय देम हो जाएगा। उसके बाद ही है तो बाय हिम हो जाएगा। सी है तो बाय, सी है तो क्या हो जाएगा, बाय हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। और ये देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट यही है, और इसको याद करना काफ़ी ज़रूरी है कि जब अगर सब्जेक्ट में आई रहेगा तो बाय मी, अगर यू रहेगा तो बाय यू, वी रहेगा तो बाय अस,
दे रहेगा तो बाय देम, ही रहेगा तो बाय हिम, सी रहेगा तो बाय हर, और इट रहेगा तो, अगर इट रहेगा तो क्या आ जाएगा, बाय इट ही रह जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को आशा करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे और आप लोगों को ये याद करना काफी जरूरी है। तो आप लोग पहले इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, उसके बाद हम अगले क्लास में आप लोगों को बताएंगे इसका रूल और एग्जाम्पल कैसे बनाया जाता है, काफी बेहद आसान तरीका से। लेकिन आप लोग को मेन ये मुद्दा है कि आप लोग इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा लिख करके। तो क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।